Blue Ruby, specialist in 1 and 2 gram gold plated jewelry, American diamond, antique art jewelry। अब आपके शहर में राम मंदिर रोड बीजापुर। 1 ग्राम गोल्ड शॉप है हमारी। यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, लॉन्ग नेकलेसेस पकड़ के शॉर्ट्स, सभी हेड टू टो आपको सभी लेडीज आइटम मिलेंगी, जेंट्स आइटम भी मिलेगा, एडी एंटी और ऑक्सीडाइज सभी चीजें मिलेंगी। क्वालिटी एकदम A1 है, एज इट इज गोल्ड के जैसा दिखता है। आप हमारे शॉप पे एक बार विजिट करिए, देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। डॉक्टर्स बने मसीहा, चैलेंजिंग केस का कामयाब इलाज। किसी चीज़ में लगन हो तो वह ज़रूर कामयाब होती है, चाहे वो डॉक्टर्स और मरीज का रिश्ता ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक चैलेंजिंग मेडिकल केस का रिस्क लेते हुए मरीज को नई ज़िंदगी अता की डॉक्टरों ने। कमर में इंजेक्शन के बाद इन्फेक्शन, खून और पस की गांठ के बाद प्लेटलेट्स की कमी के चलते ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे मरीज का कामयाबी से इलाज और ऑपरेशन करके मेडिकल फील्ड में नया आविष्कार करने वाले डॉक्टर सैयद आफाक हैदर इनामदार आफाक हॉस्पिटल, डॉक्टर तौसीफ अहमद ममदापुर अंको सर्जन AR हॉस्पिटल, डॉक्टर रमेश सज्जनर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को हमारा भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सैयद आफाक हैदर आफाक हॉस्पिटल से, और ये है डॉक्टर तौसीफ ममदापुर AR हॉस्पिटल, और ये है हमारे एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर रमेश सर सज्जनर। तो मैं आज हम ये एक मीटिंग इसलिए बुलाए हैं कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस हम तीनों ने एक ग्रुप मिलाकर हैंडल किया। इसके बारे में आपको तफसील से पहले डॉक्टर तौसीफ ममदापुर जो कि ऑन्को सर्जन प्लस स्पेशलिस्ट है जो ऑन्को में, वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तौसीफ हूँ मैं। ये जो पेशेंट है, शी इज़ अराउंड 40 इयर्स। ये मेरे पास आई थी AR हॉस्पिटल में। एक बहुत बड़ा ग्लूटियल रीजन में स्वेलिंग लेके आई थी। इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो एक एब्सेस है आफ्टर गिविंग एन IM इंजेक्शन समवेयर इन द रिमोट टाउन। जब हम इन्वेस्टिगेशन किए तो हमको मालूम पड़ा कि उसका ब्लड में कुछ इश्यूज़ हैं, हेमोग्लोबिन बहुत कम है, प्लेटलेट्स आर वेरी लेस, अराउंड 10,000 ऑन प्रेजेंटेशन, एंड WBC काउंट्स आर ऑल्सो वेरी लेस। इनिशियली हमको एक डायग्नोस्टिक चैलेंज था कि वाई द प्लेटलेट्स आर लेस एंड वाई द हेमोग्लोबिन इज लेस along with that swelling. When we investigated, we found that she has an abscess, and it is after given an IM injection, intramuscular injection देने के बाद। अभी उसका ट्रीटमेंट, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज डायरेक्टली सर्जरी। बट द थिंग इज, हम चैलेंज हमको ये था कि इतने लो 10,000 प्लेटलेट्स पे हम सर्जरी नहीं कर सकते। अगर वैसे कंडीशन में सर्जरी करें तो शी कैन ब्लीड टू डेथ, मतलब वो ऑपरेशन करते वक्त उसकी जान जा सकती है। देन आई डिस्कस्ड विद डॉक्टर आफाक रिगार्डिंग दिस पेशेंट एंड ही गेव हिज वैल्यूएबल सजेशंस रिगार्डिंग द सेम। ये पेशेंट ऑलमोस्ट 1 वीक बैक शिफ्ट हुआ था हमारे हॉस्पिटल को। डॉक्टर तौसीफ ने इसको इवैल्यूएट किया और कहा कि प्लेटलेट्स बहुत कम है। पेशेंट कहीं रिमोट एरिया से, रूरल एरिया में इंजेक्शन ली थी कमर में, और वो लेने के बाद एक बड़ा सा खून और पीप भर के उसको कमर में हो गया था। उसकी वजह से पूरे जिस्म में उसको इन्फेक्शन चला गया। जब यहाँ पे शिफ्ट हुई ICU में तो पेशेंट का BP लो हो गया और यूरिन आउटपुट नहीं था। तो हमने फिर डिस्कस किया और अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल तो इंजेक्शंस प्रॉपर स्टार्ट किए। सेप्सिस का जो इन्फेक्शन का जो फोका था उसको ट्रीटमेंट किया। फिर धीरे धीरे BP बढ़ा और उसका पेशाब भी चालू हो गया पेशेंट का आने का। तो ये स्टेबलाइज होने के बाद हमने फिर डॉक्टर तौसीफ और हमारे सज्जनर सर से डिस्कस किया कि इसको कैसे ऑपरेट करें। फिर प्लेटलेट्स क्योंकि बहुत कम थे, पहले तो हमें ये लगा कि इन्फेक्शन से प्लेटलेट गिर रहे हैं, और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किए करने के बावजूद जब जैसे हम दूसरे दिन रिपीट करा तो और पेटलेट सिर्फ 10,000 ही थे। 3 बार हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किए, SDP जिसको बोलते हैं। 3 बार करने के बावजूद भी प्लेटलेट्स बहुत कम ही थे। तो पेशेंट, हमारे पास टाइम बहुत कम था, पेशेंट को जल्दी से ऑपरेशन के लिए लेना था और प्लेटलेट नहीं बढ़ रहे थे। फिर डिस्कशन हुआ और पेशेंट को काउंसलिंग किए। पेशेंट भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा किया और हमने रिस्क लेकर आगे सर्जरी की तरफ बढ़े। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डॉक्टर तौसीफ और डॉक्टर सज्जनर सर का, जो हमारे एनेस्थेसिस्ट बैकअप थे। तो आगे का आप जो बैकअप है वो हमारे डॉक्टर सर बोलेंगे, एनेस्थेसिस्ट।
This patient with having a very low platelet, it was only 10,000. Even with all transmission of the platelet वगैरह सब देने के बाद भी ब्लड चढ़ाने के बाद भी BP blood pressure that hemoglobin was improved, but platelet was not ready to improve at all because of the infection, bleeding everywhere. Platelets were losing. सब तरफ वो प्लेटलेट कम होते रहते हैं, इसलिए वो ऑपरेशन वो घाट से पीप नहीं निकले तो वो बचने का चांस बहुत कम रहता है। इतना लो प्लेटलेट में पेशेंट DIC में जाता है, हर जगह पर ब्लीड होकर मर जाता है। इसलिए वो सर्जन बोल दिया था हम उसको ऑपरेट करना, पीप निकालना। मैं एज एनेस्थेटिस्ट वो पेनलेस, उसको पेन भी नहीं होना, वो निकालना बहुत मुश्किल था, रिस्क बहुत हाई रहते थे। कभी भी हम वो जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता था, कभी भी जान का खतरे में भी हो सकता है। इसलिए हम वो सब रिक्वेस्ट करके वो 2-3 वो प्लेटलेट पैक रेडी रखे, एक ट्रांसफ्यूज करके, फिर भी हाई रिस्क में हम जनरल एनेस्थीसिया दे के वो सर्जन वो हम दे दिया। सर्जन वो उसका पीप निकाल दिया, बाद में वो सर बोल दिया। करंटली द पेशेंट इज स्टेबल, पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। प्लेटलेट काउंट्स, WBC एंड हेमोग्लोबिन तीनों इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। नाउ द पेशेंट इज स्टेबल, अभी स्टेबल है। रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक पार्ट, डॉक्टर रफीक विल अपडेट यू। ये बहुत ही रेयर केस देखा गया है क्योंकि प्लेटलेट नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि हम 4-5 बार ट्रांसफ्यूज करने के बाद तो बोन मैरो यानी हड्डी का टेस्ट भी कराने के बाद अब ये कंक्लूजन पे आए हैं कि इसको ऑलरेडी एक प्लेटलेट की बीमारी थी जिसको कहते हैं ITP, जिसमें प्लेटलेट सडनली एक क्लास से एकदम सडन 10,000-20,000 गिरते हैं और पेशेंट को ब्लीड ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था हमारे लिए क्योंकि प्लेटलेट नहीं बढ़ रहे थे और टाइम भी कम था पेशेंट को बचाने के लिए। तो डॉक्टर तौसीफ सर और डॉक्टर सज्जनर सर ने रिस्क लिया क्योंकि बहुत कम डॉक्टर्स इतने रिस्क लेके ऑपरेट करते हैं और करने के बाद ब्लीडिंग बहुत अच्छे तरीके से रोका। एक्चुअली ऑपरेट करने के बाद दूसरे दिन बहुत ब्लीडिंग हुई थी, फिर भी इमरजेंसी आके दोनों ने मिलाकर ब्लीडिंग को रोका और आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बहुत अच्छा है। और हमें बहुत खुशी है कि इस कॉम्प्लिकेट केस को हमने चैलेंज लेके अपने सब ये करके, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स में, तो तीनों में बहुत अच्छा तालमेल रहा और इसकी वजह से पेशेंट की जान बच गई। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ ಖರಾಬ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಅಂತರ್ನಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಓಕೆ ಅದ್ರಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಅದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅದರ ಇದ್ರಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ದು ಆರಾಮ ಅದ ಈಗ. ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. और ख़बरों के लिए देखते रहिए B News नेशन।